गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कंप्यूटर टीचर फरहत नाज बोल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप घर में अच्छे से होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा नंबर लाइए, अपने पेरेंट्स का और कॉलेज के नाम को रोशन कीजिए। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन C++ का रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल यूजिंग गेट फंक्शन। फाइल हैंडलिंग का हमने 4-5 वीडियो डाला है। उम्मीद करती हूँ आप सबका नोट्स तैयार किए होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स अब आपके पास टाइम बहुत कम है, स्टूडेंट सारा ध्यान पढ़ाई पे लगाइए। चलिए टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन C++ का रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल यूजिंग गेट फंक्शन। स्टूडेंट्स देखिए, after the data in a file probably need to read that data at some point. To do so, you must open the file in a read access mode. You have several ways to read data. You can read a character at a time or a string at a time. The choice depends on the format of a data. Listen students, after the data in a file probably need to read that data at some point. To do so, you must open the file in a read access mode. You have several ways to read data. You can read a character at a time or a string at a time. The choice depends on the format of the data. समझिए स्टूडेंट, रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल यूजिंग गेट फंक्शन। जब डेटा फाइल में आ जाए तब आपको वो डेटा को पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी पॉइंट में ये करने के लिए आपको फाइल को रीड एक्सेस मोड में ओपन करना ज़रूरी है। आपके पास बहुत सारे वेज हैं डेटा रीड करने के लिए। आप एक कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं एक टाइम में और एक स्ट्रिंग को एक टाइम में। आपका चॉइस डिपेंड्स करना है डेटा के फॉर्मेट में। एक मिनट स्टूडेंट। लिसन स्टूडेंट, जब डेटा फाइल में आ जाए तब आपको वो डेटा को पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी पॉइंट में ये करने के लिए आपको फाइल को रीड एक्सेस मोड में ओपन करना ज़रूरी है। आपके पास बहुत सारे वेज हैं डेटा रीड करने के लिए। आपके कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं एक टाइम में और एक स्ट्रिंग को एक टाइम में। आपका चॉइस डिपेंड्स करना है डेटा के फॉर्मेट में। आगे स्टूडेंट्स, फाइल यू ओपन फॉर रीड एक्सेस यूजिंग ios.in must exist already. C++ does not create the file for you. Obviously, you cannot read a file that does not exist. Open returns 0 if the file does not exist when you open it for read access. Listen student, files you open for read access using ios.in must exist already. C++ does not create the file for you. Obviously,
You cannot read a file that does not exist. Open return 0 if the file does not exist when you open it for read access. समझते हैं स्टूडेंट? जो फाइल्स आप ओपन करेंगे रीड एक्सेस के लिए यूजिंग ios.in पहले से एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। C++ आपके लिए फाइल नहीं क्रिएट करेगा और आप वो फाइल नहीं रीड कर पाएंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओपन रिटर्न 0 जब फाइल एग्जिस्ट ही ना करे जब आप ओपन करें रीड एक्सेस के लिए। समझिए स्टूडेंट, जो फाइल आप ओपन करेंगे रीड एक्सेस के लिए यूजिंग ios.in पहले से एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। C++ आपके लिए फाइल नहीं क्रिएट करेगा और आप वो फाइल नहीं रीड कर पाएंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं होता है। ओपन रिटर्न 0 जब फाइल एग्जिस्ट ही ना करे जब आप ओपन करेंगे रीड एक्सेस के लिए। Listen student, if you read a file sequentially, you eventually read all the data in the file. If you attempt to read after you have reached the end of file, C++ returns the value of 0 to find the end of file condition. Be sure to check for 0 when performing input from files. Listen student, if you read a file sequentially, you eventually read all the data in the file. If you attempt to read after you have reached the end of file, C++ returns the value of 0 to find the end of file condition. Be sure to check for 0 when performing input from files. समझते हैं स्टूडेंट? अगर आप कोई भी फाइल सीक्वेंसली रीड करेंगे तो आप इवेंचुअली सारे डेटा को रीड कर सकते हैं जो फाइल में है। अगर आप रीड करने की कोशिश करेंगे जब आप फाइल के एंड तक आ जाएंगे तब C++ 0 का वैल्यू दे देता है। एंड ऑफ फाइल में कंडीशन को फाइंड करने के लिए आपको 0 के लिए चेक करना ज़रूरी है जब आप इनपुट फाइल परफॉर्म्स करें फाइल से। समझिए स्टूडेंट, अगर आप कोई भी फाइल सीक्वेंसली रीड करेंगे तो आप इवेंचुअली सारे डेटा को रीड कर सकते हैं जो फाइल में है। अगर आप रीड करने की कोशिश करेंगे जब आप फाइल के एंड तक आ जाएंगे तब C++ 0 का वैल्यू दे देता है। एंड ऑफ फाइल में कंडीशन को फाइंड करने के लिए आपको 0 के लिए चेक करना ज़रूरी है जब आप इनपुट फाइल परफॉर्म्स करें फाइल से। समझिए स्टूडेंट, जब डेटा फाइल में आ जाएगा तब आपको वो डेटा को पढ़ना ज़रूरी है। समझिए स्टूडेंट, जब फाइल डेटा में आ जाएगा तब आपको वो डेटा को पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी पॉइंट में ये करने के लिए आपको फाइल को रीड एक्सेस मोड में ओपन करना ज़रूरी है। आपके पास बहुत सारे वेज हैं डेटा रीड करने के लिए। आप एक कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं एक टाइम में और एक स्ट्रिंग को एक टाइम में। आपका चॉइस डिपेंड्स करता है डेटा के फॉर्मेट में। जो फाइल्स आप ओपन करेंगे रीड एक्सेस के लिए यूजिंग ios.in पहले से एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। C++ आपके लिए फाइल नहीं क्रिएट करेगा और आप वो फाइल नहीं रीड कर पाएंगे
जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओपन रिटर्न्स 0 जब फाइल एग्जिस्ट ही ना करे। जब आप ओपन करेंगे रीड एक्सेस के लिए, अगर आप कोई भी फाइल सीक्वेंसली रीड करेंगे तो आप इवेंचुअली सारे डेटा को रीड कर सकते हैं जो फाइल में है। अगर आप रीड करने की कोशिश करेंगे, जब आप फाइल के एंड तक आ जाएंगे तब C++ 0 का वैल्यू दे देता है। एंड ऑफ फाइल में कंडीशन को फाइंड करने के लिए आपको 0 के लिए चेक करना ज़रूरी है। जब आप इनपुट फाइल परफॉर्म्स करेंगे फाइल से, समझिए स्टूडेंट, अगर आप कोई भी फाइल सीक्वेंसली रीड करेंगे तो आप इवेंचुअली सारे डेटा को रीड कर सकते हैं जो फाइल में है। अगर आप रीड करने की कोशिश करेंगे, जब आप फाइल के एंड तक आ जाएंगे तब C++ 0 का वैल्यू दे देता है। एंड ऑफ फाइल में कंडीशन को फाइंड करने के लिए आपको 0 के लिए चेक करना ज़रूरी है जब आप इनपुट फाइल परफॉर्म्स करें फाइल्स से। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, हमने जितने भी वीडियो डाले हैं सबका आप नोट्स तैयार कीजिए, समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टूडेंट, टाइम बहुत कम है, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, जम करके पढ़ाई कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए। ओके, बाय।